हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस मो माया। मैं माया आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का ब्लॉग इतना इंटरेस्टिंग सा होने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल ही अनप्लान्ड सा ट्रैवल था। एक्चुअली मैं माया जा रही हूँ माया नगरी में। येस, यू हर्ड इट राइट। मैं जा रही हूँ मुंबई। एक्चुअली ये बिल्कुल ही अनप्लान्ड सा ट्रैवलिंग था और हम मुंबई गए। मुंबई एक्चुअली घूमने तो नहीं गए थे, बट येस, जो जो रास्ते में पड़ेगा हम डेफिनेटली देख लेंगे। तो हम मुंबई में एंट्री कर चुके हैं, हमारी ट्रेन लगी थी। तो जाते ही सबसे भयंकर चीज़ हमने क्या देखी, मुंबई की 25-26 माले वाली बिल्डिंग। तो हम अपना ट्रैवलिंग में उतरे, ट्रेन से उतरे। उसके बाद हमने बोला हमें एक्चुअली जाना था विरार। विरार में हमारा अपना घर है, तो वहाँ जाना था। वहाँ से हमने ऑटो वाले भैया को बोल दिया कि हमें जो भी रास्ते में दिखता है वो दिखाते चले जाना। तो भैया ने बोला ओके। तो बस कुछ भी नहीं, हम तैयार भी नहीं हुए थे, बस ट्रेन से उतरे। तो भैया ने बोला कि भैया यहाँ से बांद्रा बीच बहुत पास है, तो आप एक बार देख लेना। हमने बोला वाई नॉट। तो बस ये हम बांद्रा बीच के लिए निकल गए। ये बांद्रा बीच का एंट्रेंस है। तो हमने बोला भाई हम तो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हमने एक जगह रुके। वहाँ पे जाके रुकने के बाद हमने कपड़े वपड़े चेंज किए, थोड़े फ्रेशन अप हुए। फ्रेशन अप होने के बाद हम बांद्रा बीच के लिए फिर से निकले। ये सारा का सारा जो दिख रहा है ये बांद्रा बीच ही है। तो उन्होंने बोला था कि वहाँ पे कुछ फोर्ट टाइप है और आपको देखने को मिल जाएगा। गर्मी तो थी ही, बस हमने एंट्री ली। एंट्री लेते ही काफ़ी प्यारा एंट्री था। तो ये मैंने पहले कपड़े पहने हुए थे, मैंने बोला ना ना मैं ऐसे अंदर बीच में नहीं जाऊँगी। देन मैंने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करते ही हम एंट्री करें। एंट्री करते ही हमें इस छोटू से भाई साहब से सामना हुआ, जो कि एक गिरगिट था जो एक्चुअल में रंग बदल रहा था। बट ये हमारे सामने नहीं बदल रहा क्योंकि पता है ना, बट इसने एक्चुअल में रंग बदला था जो कि कैप्चर नहीं हुआ है। तो हम इससे आगे बढ़े। आगे बढ़ के ना, मेरा लाइफ में तो फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी बीच को या फिर समंदर को पहली बार देख रही हूँ। बिकॉज़ मैं पहाड़ से हूँ तो मेरे उधर इतना समंदर है नहीं, जो है वो नदी है। तो ये भाई गजब का समंदर था। यहाँ पे मतलब लोग ना इसको नॉर्मली फ़ोटो स्पॉट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग मोस्टली फ़ोटो क्लिक करवाने, यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग्स भी हो रखी हैं। तो अभी ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ये तो अभी हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम इसके नीचे भी जाएंगे। तो बस मैंने भर 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 के फ़ोटो खिंचाई हर एंगल से। यहाँ पे ना बहुत मस्त हवा आ रही थी, इतनी धूप थी, गर्मी नहीं थी, ह्यूमिडिटी थी। और सच बताऊँ, मुझे मछली की बदबू आ रही थी क्योंकि ये है सी एरिया और यहाँ पे अजीब सी ही महक आती है, जैसे कि बता नहीं सकती, फ़िश में से आती है वैसी। क्योंकि ऑलमोस्ट सब तरह के जीव हैं अवेलेबल इस पत्थर में भी। और पता है लहर यहाँ तक भी आ रही थी। और ये देखो, कभी शंख को चलते हुए देखा है? यस, मैं देख रही हूँ। पता नहीं ये कुछ कुछ खा रहा था, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसको उठा के पानी में डाला कि एक्चुअल में ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो ये अभी तो पानी हिल रहा है तो नहीं मूव कर रहा। और जितनी भी छोटी छोटी सी चीज़ें दिख रही है ना आपको, ये भी सारे शंख हैं। अब इनका साइज़ धीरे धीरे बड़ा होता है टाइम के साथ। तो ये बड़ा सा है शंख। तो ये जैसे ऐसे लगा कि सब सेफ़ है, तो ये मूव करने लगा, ये मस्त भाग रहा था। तो मेरे लिए तो एक अलग एक्सपीरियंस था। तो बस मैंने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद हम थोड़ी देर घूमे बांद्रा बीच में। बांद्रा बीच में ये था कि हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी। हम ऊपर फोर्ट में भी गए थे। फोर्ट में जाने के बाद, फोर्ट के आप इधर से एंट्री करोगे और फोर्ट के उस तरफ जाओगे ना, तो वहाँ पे ना छोटा सा पार्क है फोर्ट के साथ ही निकल के। तो वो काफ़ी प्राइवेट या प्राइवेसी वाला एरिया था। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मस्त टाइटैनिक वाले पोज दे के बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करे। ये ना बहुत काई जमी हुई थी तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा था। ये सामने ब्रिज था
और भाई अलग ही एक्सपीरियंस था। आप लोगों को एक बार ज़रूर जाना चाहिए जिनको गोवा जाने का मन होता है, बिकॉज़ गोवा काफ़ी महंगा है बट ये वाला चीज़ आपको इजीली मिल जाएगा। देन हम फोर्ट से ऊपर होते हुए हम वापस आए हैं यहाँ पार्क में, और पार्क में भी हम थोड़ा वॉक करें। यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। वहाँ मैंने बोला भाई मेरी तो फ़ोटो क्लिक करो, मैं ऐसे स्लो मोशन में आऊँगी, जो कि स्लो मोशन था नहीं क्योंकि मुझसे मेरा घाघरा ही नहीं संभल रहा था जो बीच में पहनने के लिए मैंने सेलेक्ट किया था। बट ओके, मेरा जो अटायर था वो मेरे को बहुत पसंद आया, तो मेरा ये वाला इस दिन पहनने का ये चीज़ मेरा सक्सेसफुल रहा। बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, और ये मैं इसका लिंक वगैरह कुछ शेयर नहीं कर सकती बिकॉज़ ये मैंने लोकल एक्सपोर्ट कंपनी के बाहर, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाली जो कंपनी नहीं होती उनके बाहर जो सेल लगी थी मैंने वहीं से परचेज़ करी थी। बहुत ही रीज़नेबल क्या, मैं तो बहुत ही सस्ते में उठा के लेके आ गई थी क्योंकि मुझे वो मिल गई थी। तो बाकी बहुत प्यारा है। देन उसके बाद हमें भूख सूख लगी, हम थोड़ा सा आगे गए और हर जगह बड़ा पाव मिल रहा था, वो भी 10 रुपीज़ में। मैंने बोला 10 रुपीज़ का क्या ही होगा। देन हम चाउमीन खाने गए। ये सी साइड होटल था, रेस्टोरेंट टाइप का, यहाँ से अच्छा खासा व्यू आ रहा था। फ़ोटोज़ तो अच्छी नहीं आ रही थी बट येस हमने इंजॉय खूब किया इसको खाते हुए। बट मेरी शक्ल बन गई है चाउमीन खा के बिकॉज़ मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। और ये नूडल्स ना बड़े फीके से थे, और ऊपर से एग इसने, मतलब हमें बोला था कि एग मत डालना बट उसने एग डाल दिया था, तो बड़ा अजीब सा था। येस, ये हमने सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट देखा। बाय बाय।